कैसा हो? कौन समाज के भगवान आज भी जिंदा है? कौन समाज के भगवान आज भी जिंदा है? प्लीज सभी आदमी मंच पर नहीं आएंगे, बस कम समय लेते हुए डायरेक्ट हम सर से मुखाबित होंगे। डायरेक्ट सर से आईपी गुप्ता जैसा हो और हम गुप्ता जैसा बेटियां तो बेटी होती है ना, और हम लोग बेटा कमीना हो सकता है, लेकिन बेटी की शादी भी हो जाए ये बेटी की अगर शादी भी हो जाती है ना, ससुराल चली जाती है और बेटा ऑफिस में रहता है, पापा फोन करेगा बेटा तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, तो बेटा बोलेगा पापा घर में नौकर है ना, मम्मी को दवा दिलवा दीजिए। लेकिन अगर बेटी बॉम्बे में है और ससुराल में है, उसको पता चल जाए कि बेटी की तबीयत खराब है मम्मी का, तो पति को घर से बाहर निकाल के जहाज पकड़ के भाग के चली जाती है मम्मी को देखने। बेटियां ये होती है, इसलिए मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है बेटा, तुम लोग जहाँ भी रहो, तुम तो शंख फूंकने वाली हो, शंख फूंका था इसलिए बहुत खुश रहो और मेहनत करो, कुछ बन के दिखाओ, और जब तक कुछ बनो नहीं शादी नहीं करनी। चलो चलो 22 अक्टूबर 2024 को मोतिहारी के होमगार्ड मैदान में, उस दिन से ये गाना राष्ट्रीय गीत हो गया ताकि तत्वा पान समाज का। हिंदू बोली है कि एक के वो तत्वा विधायक है, के है, लेकिन मैं लेकिन 2030 में 1 से 21 हम लोग होने वाले हैं। हमने जो जो बातें कही है उसमें सिर्फ एक बात नहीं हुआ है, नहीं वो तो रास्ते पे है, उसके बिना हम लोग चाहने नहीं छोड़ेंगे। सरकार अभी बात मानी है ना कि रिव्यू करेगी, अकेले तब भी पूरा सदन को हिला के रखे थे कि अकेला अकेला शेर है मेरा। तो हम अकेले नहीं थे जब 9 तारीख को 9 तारीख को जब बहस होने वाला था, रात भर में सोया गया। पहली बार लग रहा था कि सदन में पहला दिन से मैं काम रहा था, लेकिन वो दिन जिस दिन बहस होना है वही छूट गया, बर्थडे में बोलेंगे बर्थडे में। पहली बार उस रात में हमको नींद नहीं आई और पहली बार मेरा कलेजा धक धक कर रहा था। उसका कारण सिर्फ यही था कि जिसके लिए हम आंदोलन किए, जिसके लिए हम विधायक बने, जिस लड़ाई के लिए, उसका दिन कल सुबह होने वाला है। इसलिए रात भर जगता रहा, ये सोचता रहा कि क्या बोलूंगा, कब कौन सा बात बोलूंगा, और इसीलिए रात भर हम सोए नहीं। लेकिन हमारे साथ वो गरीबों की दुआ थी, और उस वीडियो को भारत के प्रधानमंत्री तक ने देखा है, ये मुझे खबर है। इस बात वही चाहते थे, और आज सरकार ने जिस मुद्दे पे हमने बात उठाई है, सदन में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम इस बात को देखेंगे। आज हमारी मुलाकात विधानसभा के अध्यक्ष हमारे डेलीगेशन के साथ आज मेरी मुलाकात हुई है।
करीब 25-30 आदमी हम लोग डॉक्टर प्रेम कुमार से मिले, उनको धन्यवाद देने के लिए उन्होंने उतना लंबा समय दिया। और बहुत जल्द एक डेलीगेशन के साथ हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलने वाले हैं, उनका समय भी मिला नहीं है। और उसके बाद माननीय मंत्री जी से मिलेंगे, फिर माननीय मुख्यमंत्री से मिलके इस सदन की बात उनको दिखवाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत नजदीक हैं, इस लड़ाई के बहुत नजदीक हैं। पहले जब आंदोलन करते थे तो कोई प्रोटोकॉल नहीं था, मैदान के बाहर लड़ते थे, लेकिन अब मैदान के अंदर लड़ रहा हूँ। वहाँ कायदे है, कानून है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोटोकॉल है। और वहाँ सामने सारे के सारे बैठे हैं जो नहीं किया, और उधर अकेला एक आईपी गुप्ता खड़ा है उन सारे लोगों के सामने। लेकिन इस आंदोलन ने, इस 2 दिन ने एक पार्टी का निर्माण कराया। इस 2 दिन ने आईपी गुप्ता को पैदा किया, और यही 2 दिन 9 तारीख को पूरा सदन में तहलका मचा। और वही 2 दिन हमें आरक्षण भी देगा, और वही 2 दिन 1 से 21 बनाएगा। हमको पता है, मैं कुर्नी से टिकट में मांग रहा था। जब मुझे औरैया नहीं मिला, औराई नहीं मिला, औराई मेरे पास एक नाम था, मैं जिसको लड़ाना चाहता था। कुर्नी से भी मेरे पास एक नाम था, और मैंने इंदू को कहा था कि इंदू तुम तैयार रहो नॉमिनेशन भरने के लिए, मैं तुमको कुर्नी से लड़ाने जा रहा हूँ। आज मैं बोल रहा हूँ आपको, ये बोला कि भैया कोई पैसा नहीं है, कि तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें लड़ाने वाला हूँ कुर्नी से। लेकिन टिकट नहीं मिला, सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि हमको 5 तारीख को पार्टी रजिस्टर्ड हुआ था, और 10 तारीख को सिंबल मिला था। आज सारे पार्टी वाले सिर्फ यही डर था कि गुप्ता जी आपका जो छाप है ना करनी, कोई नहीं जानता है कैसे होगा, इसीलिए मात्र 3 टिकट मिला था। वरना ओराई लड़ता तो किसी और को लड़ाता। कुर्नी अगर मिल जाता तो हिंदू, इसको मैंने फोन करके कहा था कि तुम रेडी रहो, मैं तुम्हें लड़ाने जा रहा हूँ कुर्नी, लेकिन नहीं मिला था। इसलिए आज अगर मिलता कि हमारे साथ होती, और सिर्फ एक ही कारण था इसको लड़ाने का, इसकी गानों ने आंदोलन को बहुत बड़ा किया था। जितना योगदान इसके गाने आंदोलन को बहुत बड़ा किया था। और वो सबसे बड़ा कारण एक और था कि मुझे डर था कि जब हम विधायक 3-4-5 को बनाएंगे, कहीं टूट के आगियो न जाए। ये सबसे बड़ा डर था। हमको लगा कि ये चाहे कुछ हो जाए, ये हमको नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लड़ाने जा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगले बार मुजफ्फरपुर से हम जरूर लड़ेंगे। वो चाहे औराई हो, चाहे साहेबगंज हो, चाहे साहेबगंज कमाल हो, चाहे कुर्नी हो, एक सीट 100% लड़ने जा रहे हैं। ये एकदम फाइनल। पहले तो हम लोग कहते थे ना कि हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो। अब वो कह रहे हैं कि हमें ले लो, हमें ले लो। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। उल्टा हो गया। उल्टा क्यों हो गया? कि हमने दिखा दिया कि तांती तत्वा जब बोलता है तो फिश पितामह हो जाता है। और हमने दिखा दिया कि जब तत्वा अपना पैर गड़ाता है तो अंगद हो जाता है। और हमने बोला तो बोला, और पैर गड़ा तो पैर गड़ा। अब पूरे भारत के 80 करोड़, पूरे भारत के 18 से 20 करोड़ लोग कोली, कोरी, कलिता, ततवा, तांती, पान, और अभी मैं हैदराबाद या वहां मुंद्राज बोलते हैं। मुंद्राज, तमिलनाडु, कहां से कॉल नहीं आ रहे, मैं जा नहीं पा रहा।
और मैं कहा था कि आंदोलन के पहले कि हेलीकॉप्टर उड़ा दिए थे ना, और मैंने एक बात और कहा था, अब हेलीकॉप्टर उड़ा, चार्टर प्लेन उड़ेगा। अब वो भी दिन बहुत जल्दी आने वाला है कि पटना एयरपोर्ट से चार्टर प्लेन उड़ेगा, लखनऊ, आंध्र प्रदेश, आसाम, कहां कहां जाके लैंड करेगा। और हम बोले थे कि मेरे बिना मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बेईमानी करके नहीं बन गए वो लोग, जीतलिए तो हमने लोग बेईमानी कर लिए। लेकिन इस बार हम कहते हैं कि हम नारा दिए थे कि ततवा के बिना सीएम नहीं बनेगा, वो बता पूरा नहीं होने भाई। लेकिन ततवा कोली कोरी कलिता मुंद्राज के बिना प्रधानमंत्री नहीं बनेगा 2029 में, ये फाइनल है। इसलिए मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, बहुत कुछ छोड़ कर आया हूँ। 11 कंपनियों का मालिक मैं, सब रिजाइन कर दिया। जिस दिन मैं बना है मिले उसी दिन रिजाइन कर दिया। किसी कंपनी में कहीं कुछ नहीं, छोड़ के चला आया सब कुछ। मेरी पूरी दुनिया भरी पड़ी थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया। अभी पता नहीं 2.5-3 लाख 5 लाख कितना रुपये महीना मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोटा मोटी 50,000 से 1 लाख रुपया रोज खर्चा हो रहा है एवरी डे। कितना महंगा है एमएलए बनना, हमसे कोई पूछो कितना महंगा है। लेकिन ये जो लड़ाई है, वो जो खड़े हैं बच्चे ना, वो जो बच्चियां खड़ी है, तो उन लोगों के लिए ये लड़ाई इन लोगों के लिए है। इसलिए ये का नाम कहने के लिए कि वैशाली जिला वैशालियों वाले बोल दियो, तो हमरा मालूम नहीं वैशाली पता है हमको मालूम है वैशाली है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, इतना ध्यान रखना, हमारी अंतिम लड़ाई। अभी हाल में हमसे पूछा कि अपना पार्टी विलय कर दीजिए और मंत्री बन जाइए, तो हम बोले रे भैया, जहां पटिया विलय कर लियो हमें, ततवा घेर के इतना मार मारेगा, हमको कोई छोड़ने वाला नहीं। एक एक बाल नोच लेगा मेरा, सब ततवा। पार्टी नहीं, मेरा नहीं है पार्टी, ये पार्टी सब बिहार के 80 लाख ततवा का है। तो बोले आरक्षण देंगे तब, पहले आरक्षण दोगे तो किसी को पूछने नहीं जाएंगे, पटिया एकदम विलय कर देना 1 मिनट में कर। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। लेकिन आरक्षण के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा कि अगर आपको डर लगता है ये आईपी गुप्ता नेता हो गया और सारे लोग का वोट एक तरफ कर दिया, तो आरक्षण का चिट्ठी दो और मुझे जहर का शीशी दो, मैं पी लेता हूँ। चिट्ठी इधर दूंगा, जहर पी लूंगा। मतलब आरक्षण के लिए आईपी गुप्ता कुछ भी कर सकता है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? आईपी गुप्ता जैसा हो। अभी हमने राजनीतिक जांच बने हैं। याद करो, मैंने कहा था कि सिर्फ एमएलए एमपी मंत्री बनने से विकास नहीं होगा। हमने कहा कि हमारे बेटे बेटियों को आईएएस आईपीएस बनना होगा, दरोगा बनना होगा, एसडीओ बनना होगा। हम एमएलए हो गए, फोन करते हैं तो पता चलता है जिस डीएम को फोन कर रहे हैं वो ततवा नहीं है, जिसको फोन कर रहे हैं वो ततवा नहीं है। तो कौन बोल रहे हैं भाई? एमएलए बोल रहा हूँ सहरसा का। बोले ठीक है सर, क्या काम है? अरे सर ये कर देना, ये कर दो डीएम साहब, कर दीजिए एसपी साहब, कर दीजिए दरोगा जी। फोन में रखा, अरे ततवा तो एक एमएलए, हमरा तो कितना एमएलए है, क्या बिगाड़ लेगा आईपी? तो बोलता है ना, मने मन बोलता होगा। अब हम फोन करेंगे
कौन फोन करा सर? मैं अंजू तांती बोल रही हूँ। कहाँ रे अंजू तांती बोल रही है? कहाँ है तू? सर मैं डीडीसी वैशाली का। अरे बेटा कहाँ रे अंकल? बोलिए ना डीडीसी हो गई हूँ। कुछ भी करेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इसलिए मैंने कहा था कि कोचिंग खोलो, याद है? कोचिंग खोलूंगा और 30 वैसे बच्चों को जो बेहद गरीब है, जैसे मैं पूछता था बेटी क्या बनेगा, बोलता अंकल आईएएस बनूंगा। पापा क्या करता है? कलकत्ता में ठेला चलाता है। क्या बनेगा बेटा? दरोगा। बाप क्या करता है सर? टेलर है, राजमिस्त्री है। तो वो बेटी जिसका बाप गरीब है लेकिन उसके सपने बड़े हैं, उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने कहा था और बहुत जल्द उन्हीं बच्चियों के लिए और बेटों के लिए कोचिंग खोलने जा रहा हूँ। रहना, खाना, पीना सब फ्री होगा, खाली 500 रुपया महीना देना होगा बस। 500 रुपया महीना बेटी के लिए और 1000 रुपया महीना बेटा के लिए, इतना ही लेना। उसका रहना खाना जब पटना से लौटेगा तो दरोगा, आईएएस, डीएम बन के लौटेगा, एसपी बन के लौटेगा। 30%। इसलिए कि हम 1 से 21 बनेंगे, लेकिन जब फोन जाए तो पता चले कि ब्यूरोक्रेट, एसपी, डीएम कोई तत्वा बैठा हुआ जो उस फोन को ऑनर करेगा, उसको सुनेगा, उसके दिल में, धड़कन में तत्वा के काम के लिए जज्बा पैदा करेगा, वो काम करने जा रहा है। इसलिए अभी से हम बोल दे रहे हैं सारे लोगों को, भाई ये सीटवा हमारी, सीटवा हमारी, सीटवा हमारी, यह लड़वा। अभी से बोलना चालू कर दिए महागठबंधन में। बेतिया वाला ये सीट आईपी गुप्ता लड़ेगा भाई, ये वाला सीट आईपी गुप्ता लड़ेगा भाई, ये सीट आईपी गुप्ता लड़ेगा। आईपी गुप्ता मतलब तत्वा लड़ेगा ना, एकलौता नेता एकदम खुले आम तत्वा करता है। हमको बोला कि भाई नेता हो गए तब जतिया वाला बात काहे करते? जब तक जतिया वाला बात नहीं करते थे तुम लोग टिकट नहीं दिया। आप तत्वा कर रहे थे, टिकटवा दे रहे। इतना तत्वा किए थे, 1 टिकट दिया, 3 टिकट दिया। अब इससे 21 गुना ज्यादा करेंगे, 21 टिकट दोगे। इसलिए हम किसी के खिलाफ नहीं, हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे बच्चों की जो लड़ाई है उसके कोई समझौता हम नहीं करेंगे और हम अपने लोगों को मजबूत करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उसको एमएलए बनाए, हम उसको डीएम और एसपी बनाए, एसडीओ बनाए, दरोगा बनाए। और वो जब तक करता रहूंगा जब तक मैं इस दुनिया में ऐसे चला ना जाऊंगा उसका। लेकिन जब जाने का वक्त आएगा तो इधर नजर घुराएंगे तो उधर पे लेके कौन है रे? रश्मि तांती। क्या है वो? दरोगा है अंकल। इधर खड़ा करेंगे तो रमेश दास। क्या है वो? एसपी है। उधर खड़ा करेंगे सर हम एमएलए बन गए सर। वो दिन लाने वाला हूँ और जब तक वो लाएंगे नहीं तब तक मैं मरूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।